बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अकेसिया 500 mg टैबलेट्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो अकेसिया 500 mg टैबलेट्स, सबसे पहले तो ये कि इसे कई लोग जो हैं अकासिया भी पढ़ते हैं, तो जो भी आप पढ़ते हैं जी। तो खैर जी, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है अकेसिया 500 mg टैबलेट्स का जो है बॉक्स जो है ये मौजूद है। ये मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है इसका बॉक्स इस तरीके से आता है, ये इसकी पैकिंग होती है। मैं इसका पत्ता जो है आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये जो है अकेसिया 500 mg टैबलेट्स का पत्ता जो है इस तरीके से आता है। अब आप इसे जो भी कहते हैं जी, पत्ता, लीव, स्ट्रिप, जो भी आप इसे कहते हैं, तो ये जो है इसका पत्ता इस तरीके से आता है। अब ये 6 टैबलेट्स का बॉक्स होता है और ये आपको जो है किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो अकेसिया 500 mg टैबलेट्स का फार्मूला होता है अज़ैथ्रोमाइसिन। मैं आपके लिए एक और बार फिर से दोहरा देता हूँ, अज़ैथ्रोमाइसिन जो है इसका फार्मूला होता है। अब ये इसका फार्मूला हो गया। अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है? तो इसे बना रही है जी CCL फार्मास्यूटिकल्स। आपके लिए मैं फिर से एक और बार दोहरा देता हूँ, CCL फार्मास्यूटिकल्स जो है इसकी कंपनी है जो कि ये मेडिसिन बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये, और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। तो अकेसिया 500 mg टैबलेट्स का बेनिफिट्स ये होता है कि ये टैबलेट जो हैं एंटीबायोटिक्स होती हैं और जितने भी जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाते हैं उनमें जो है इन टैबलेट्स को जो है ख़ास तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अब इस पे ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो अगर आपको किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है, जैसे कि आम बुखार हो जाता है या मलेरिया हो जाता है या टाइफाइड हो जाता है, तो अगर आपको किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको कालपोल या पेनाडोल टैबलेट्स के साथ मिला के जो है कम्बिनेशन के तौर पे ये टैबलेट्स जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको स्किन इन्फेक्शन हो रहा है तो उस हालत में भी, यानी कि रैशेस वगैरह अगर आपको हो रहे हैं, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट्स जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कहीं भी जिस्म पे कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कि कान में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या फिर नाक में हो जाता है या मुंह के अंदर हो जाता है, जैसे कि दाढ़ वगैरह का दर्द वगैरह होना, या इसी तरीके से गले में कोई इन्फेक्शन हो जाता है जैसे कि गला ख़राब वगैरह होना, या इसी तरीके से छाती में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या मैदे में हो जाता है या फिर आपकी आंतों में हो जाता है, तो कहीं भी किसी भी किस्म का अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो उस हालत में डॉक्टर आपको ये टैबलेट्स जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोरोना की बीमारी जो है अगर वो हो रही है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट्स जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक गलतफहमी जो है वो आपके दिमाग से हटाना चाहूँगा। अब जैसे कि कोरोना की बीमारी आई थी और पूरी दुनिया में ही ये बीमारी जो है फैली थी, तो किसी भी दूसरे मुल्क में जो है वो एज़ैथ्रोमाइसिन जो है वो शॉर्टेज नहीं हुई, लेकिन हमारे मुल्क में जो है लोगों की ज़हनियत ही कुछ अजीब है, वो जी अजीब ही हरकतें करते हैं और वो सारे जो हैं एक ही चीज़ के पीछे भागे और वो थी जी सैंडोज़ की एज़ोमैक्स। और उस वजह से जो है ये जो है चीज़ ये यहाँ पे शॉर्टेज हो गई और कई लोगों को ये नहीं मिली। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आपको एज़ोमैक्स जो है नहीं मिलती है तो एज़ैथ्रोमाइसिन के फार्मूले में किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट जो है वो आप जो है यूज़ कर सकते हैं।
तो ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही चीज़ के पीछे भागना है। आपके पास जो है अल्टरनेटिव जो मेडिसिन हैं वो होती हैं। आप कोई भी एजोमैक्स के फार्मूले में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है मैं थोड़ी सी गलतफहमी जो है वो आपके दिमाग से हटाना चाह रहा था। अब उसके बाद अगर आपको कोई चोट वगैरह लग जाती है, कोई इंजरी वगैरह हो जाती है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट्स जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका कोई सीरियस किस्म का ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं यानी कि इन्फेक्शन से बचने के लिए डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट्स जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो अगर आपको किसी भी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट्स जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो अकेसिया 500 mg टैबलेट्स के यूजेस ये होते हैं कि इन टैबलेट्स को जो है 18 साल से ऊपर के लोग जो हैं यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्ज़ी एज के लोग जो हैं इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। हमेशा की तरह मैं आपको वही नसीहत करूँगा कि जो अपनी हर वीडियो में करता हूँ कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये टैबलेट्स जो हैं रेकमेंड नहीं करते उस वक्त तक आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ ना करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। यहाँ पे मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि मेरा काम जो है सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है, आपके अंदर अवेयरनेस पैदा करना है। जो असल काम होता है वो डॉक्टर का ही होता है। कई लोग जो हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और कोई भी मेडिसिन लेके जो है यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। डॉक्टर बेहतर जानता है कि आपके लिए कौन सी बीमारी में कौन सी मेडिसिन जो है वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए बराए मेहरबानी डॉक्टर के मशवरे से ही मेडिसिन को जो है यूज़ किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो अकेसिया 500 mg टैबलेट्स की डोजेज जो हैं वो आपकी बीमारी के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह की आपकी बीमारी होगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो हैं रेकमेंड करेंगे। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में एक मरतबा यानी वंस अ डे के तौर पे या फिर ट्वाइस अ डे यानी कि दिन में 2 मरतबा के तौर पे डॉक्टर्स आपको रेकमेंड कर सकते हैं। अब दूसरा ये कि आपने इसे जो है खाने के बाद यूज़ करना है, यानी कि खाली पेट जो है आप इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। अब मिसाल के तौर पे आपकी हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस हो जाती है तो उस हालत में डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोजेज़ भी रेकमेंड कर सकते हैं, पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको इसकी ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी चाहिए तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी है, वरना जो इसकी नॉर्मल डोज है वही आपने इसकी जो है यानी कि डॉक्टर जो आपको रेकमेंड कर रहे हैं आपने उसी तरीके से जो है इसकी डोजेज जो है यूज़ करनी है। ज़्यादा आप इसकी डोजेज यूज़ ना करें। तो ये सारी जो है इसकी डोजेस हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके टाइम पीरियड के ऊपर या फिर इसके कोर्सेज़ के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो अकेसिया 500 mg टैबलेट्स का सबसे छोटा कोर्स जो है वो 3 दिन का होता है। 3 दिन तक आपने जो है इन टैबलेट्स को लाजमी तौर पे यूज़ करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। कई लोग जो हैं अगर उनकी बीमारी जो है पहले दिन या दूसरे दिन ठीक हो जाती है वो फ़ौरन जो है ये एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स जो हैं वो छोड़ के बैठ जाते हैं। तो इस तरह की गलती जो है आपने नहीं करनी, क्योंकि अगर आप इसका कोर्स जो है वो पूरा नहीं करते तो फिर इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं आपके ऊपर लाजमी तौर पे अपना असर जो है वो दिखाते हैं। तो 3 दिन का कोर्स जो है आप इसका वो लाजमी तौर पे पूरा करें। उसके बाद अगर आपकी बीमारी ठीक हो जाती है तो फिर आप जो है इन टैबलेट्स को छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी बीमारी जो है वो 3 दिन तक मुसलसल यूज़ करने के बावजूद भी ठीक नहीं होती है तो फिर इसका सेकंड कोर्स जो है वो 5 दिन का होता है। 5 दिन तक आपने इन टैबलेट्स को जो है लाजमी तौर पे यूज़ करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। उसके बाद अगर आपकी बीमारी जो है ठीक हो जाती है तो फिर आप जो है इन टैबलेट्स को छोड़ सकते हैं। अब 5 दिन तक मुसलसल यूज़ करने के बावजूद भी अगर आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो फिर इसका मैक्सिमम कोर्स जो है वो 7 दिन का होता है। 7 दिन तक आपने जो है इन टैबलेट्स को जो है लाजमी तौर पे यूज़ करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। उसके बाद अगर आपकी बीमारी जो है ठीक हो जाती है तो फिर आप जो है इन टैबलेट्स को छोड़ सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे 7 दिन तक आपने जो है इन टैबलेट्स को यूज़ किया है लेकिन फिर भी आपकी बीमारी जो है ठीक नहीं हो रही है तो फिर मैं आपको यही कहूँगा कि आप डॉक्टर से मशवरा करें।
अगर डॉक्टर आपको ये टैबलेट जो है मज़ीद यूज़ करने के लिए कहते हैं तो आप इसे मज़ीद यूज़ कर सकते हैं, वरना आप जो है कोई और एंटीबायोटिक्स टैबलेट जो हैं वो अपने लिए लिखाएं ताकि आपकी बीमारी जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। तो ये सारे जो हैं इसके कोर्सेज़ हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर, यानी कि वो लोग जो कि इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जी, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो उस हालत में जो है आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको ब्लड प्रेशर वगैरह का कोई मसला रहता है, यानी कि बहुत ज़्यादा लो हो जाता है या बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको सांस वगैरह का कोई मसला है, यानी कि दमा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको दिल की कोई बीमारी जो है आपके साथ चल रही है तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको गुर्दों का कोई मसला है, यानी कि गुर्दों वगैरह में कोई पथरी है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको जिगर की कोई बीमारी है, यानी कि जिगर आपका ठीक तरीके से खून नहीं बना रहा है या हेपेटाइटिस का मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद हम जो है फ़ीमेल्स की तरफ आ जाते हैं। तो ऐसी फ़ीमेल जो कि छोटे बच्चों को जो है दूध पिला रही हैं, तो वो भी बेहतर है कि इन टैबलेट्स को जो है यूज़ ना करें, और अगर करना ज़रूरी ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी तौर पे करें, उसके बाद आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद ऐसी फीमेल जिनका जो है प्रेगनेंसी का पीरियड जो है वो चल रहा है, तो बेहतर है कि वो भी इन टैबलेट्स को जो है यूज़ ना करें, और अगर करना ज़रूरी ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी तौर पे करें, उसके बाद जो है आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकती हैं। अब ये सारे जो हैं इसके प्रिकॉशंस हो गए। जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको इनमें से कोई भी मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो आप अपनी बैकग्राउंड के बारे में डॉक्टर को लाजमी तौर पे बताएं ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है वो रेकमेंड करे। तो ये सारे जो हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो अकेसिया 500 mg टैबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट्स कोई ज़्यादा नोटिस करने में नहीं आते, लेकिन फिर भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं और कई लोगों पे अपना असर भी दिखा देते हैं, तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि आपके जिस्म पे रैशेज़ वगैरह हो सकते हैं या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है, तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको सर दर्द हो सकता है जब आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ कर रहे होंगे, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको वीकनेस हो सकती है, यानी कि आपको कमज़ोरी जो है वो हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको गनूदगी हो सकती है या फिर तेज़ चक्कर वगैरह भी आपको जो है वो आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको नोज़िया हो सकता है, यानी कि आपको जो है उल्टियाँ वगैरह वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि पेट दर्द होना या बदहज़मी होना या गैस होना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद अगर आप इसकी ओवरडोज करके यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको जो है वो डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन जो हैं वो लग सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपकी आँखों का कलर या फिर आपके स्किन का कलर जो है वो चेंज हो सकता है, यानी कि वो चेंज होकर जो है ज़रूरत से ज़्यादा येलो हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके यूरिन का कलर जो है वो चेंज होके आ सकता है, यानी कि वो चेंज होके ज़रूरत से ज़्यादा येलो हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है वो सांस वगैरह की कोई बीमारी जो है वो हो सकती है, यानी कि आपको सांस लेने में मुश्किल हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको गुर्दों के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि गुर्दों में आपके पथरी हो सकती है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है दिल के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि दिल की धड़कन का ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ हो जाना या फिर ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको ब्लड प्रेशर के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर आपका ज़रूरत से ज़्यादा जो है हाई हो सकता है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा कम हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको जोड़ों का दर्द वगैरह जो है वो हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है।
उसके बाद जो है आपको जिगर के मसले मसाइल यानी कि लीवर के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि लीवर जो है आपका यानी कि जिगर जो है वो खून बनाना कम कर सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूं कि डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन जो है रेकमेंड नहीं करता, उस वक्त तक आप कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक टैबलेट की कीमत है तकरीबन 55 रुपये, यानी कि 55 रुपीज़ में जो है इसकी एक टैबलेट जो है आपको पड़ती है। और ये आप जो है किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ ले सकते हैं। तो ये जी इसकी प्राइस हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।